तो मूवमेंट ठीक से नहीं करते, मुड़ते नहीं है, यानी कि जोड़ों के संपूर्ण रूप से मुड़ने में कठिनाई होने लगती है, स्वेलिंग भी आ जाती है, दर्द होता है, साथ में चलने फिरने में परेशानी है, मांसपेशियों में जकड़न आ जाता है, सूजन आ जाती है। यानी कि जोड़ों में कार्टिलेज की क्षति से दर्द, सूजन, अकड़न और सीमित गतिविधि को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। यानी कि जो प्रॉब्लम है इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। मुख्य रूप से इसके 3 कारण होते हैं, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के प्रमुख रूप से 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। पहला कारण है कि आपकी हड्डियों में एक कार्टिलेज है जो कि डैमेज हो जाता है। दूसरा, साइनोवियल फ्लूइड जो कि चिकनाहट, ग्रीसिंग का काम करता है, वो कम हो जाता है। और दोनों हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट स्पेस है ये घट जाता है, नतीजा हड्डियां आपस में टकराती हैं। चलिए एक डायग्राम के माध्यम से इसको और समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कि कार्टिलेज जो है, सबसे पहला जो कारण होता है कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। अगर इस डायग्राम को आप देखें ध्यान से, तो एक हड्डी जो है दूसरी हड्डी से कनेक्टेड, जुड़ी होती है। जहां जहां आपके ज्वाइंट होते हैं, ऑल ज्वाइंट्स, एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी होती है, और बीच में एक रबड़ का हिस्सा होता है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये रबड़, इसी को कार्टिलेज बोलते हैं। ये क्या करता है, आपके लिए साकर का काम करता है। जैसे मोटरसाइकिल में अगर आप बैठे, मोटरसाइकिल अगर गड्ढे में जाती है तो सवारी को झटका नहीं लगता है, क्योंकि उसका जो लोड है साकर के ऊपर आता है। तो ये जो कार्टिलेज है शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, आपके बॉडी को घुटनों को झटका नहीं लगने देता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो धीरे धीरे होता क्या है, ये जो कार्टिलेज का हिस्सा है अत्यधिक दबाव की वजह से, ये डैमेज हो जाता है, घिस जाता है। जैसे बच्चों की पेंसिल होती है, उसमें इरेजर लगा होता है, अगर बच्चे उसको तेजी से दबाते हैं तो वो रबड़ जल्दी घिस जाती है। और जब यहाँ पे ध्यान देखिए, जब भाई आपका कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो दोनों हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, और अब आपको दर्द का अनुभव होगा। यानी कि ये घिसती हुई कार्टिलेज दोनों हड्डियों को आपस में टकराने लगती है। और इसका पहला अनुभव आपको सीढ़ी चढ़ते हुआ, जब भी आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, स्टेयर चलते हैं, तो सबसे पहले आपको कट की आवाज आने लगती है, आपके घुटनों में आवाज आने लगती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके कार्टिलेज डैमेज हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो कार्टिलेज बिल्कुल ही खत्म हो गया है, और दोनों हड्डी आपस में घर्षण करेंगी। जब ये घर्षण करेंगी तो यहाँ पे आपको दर्द होगा। यानी कि यहाँ देखें तो जोड़ की हड्डियों के किनारों पर शॉक एब्जॉर्बर का काम कार्टिलेज की एक परत करती है, इसलिए अत्यधिक दबाव व क्षति के कारण यह कार्टिलेज को धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जिनका वजन ज्यादा है उनके पूरी बॉडी का जो वेट है वो घुटनों पे ही टिकता है, यानी कि घुटनों के जरिए आप चलते हैं, तो पूरी बॉडी का जो वजन है घुटने पे ही जाता है। जिनका वेट ज्यादा रहेगा उनका कार्टिलेज जल्दी डैमेज होगा। यानी कि अगर घुटने ठीक चाहिए तो कहीं ना कहीं वेट पे भी कंट्रोल चाहिए। अगर आप वेट पे कंट्रोल कर लेंगे तो घुटनों को लॉस कम होगा। यहाँ पे अगर देखें तो दूसरा जो यानी कि यहाँ पे जोड़ों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड। यानी कि एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर साइनोवियल फ्लूइड, जो चिकनाहट का काम करता है और आपकी हड्डियों को मूवमेंट करने में मदद करता है, ग्रीसिंग का काम करता है स्वस्थ जोड़ में। अब यहाँ अगर देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जोड़ में साइनो कार्टिलेज भी डैमेज होता है और साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा भी कम हो जाती है, ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से वो घुटनों में स्वेलिंग आ जाती है और मूवमेंट कम करेंगे। यानी कि जो साइनोवियल फ्लूइड है जोड़ के बीच में होने वाले घर्षण को कम करेगा, यानी कि उसको रगड़ने नहीं देगा, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसकी मात्रा व चिकनाहट कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये यहाँ ध्यान रहे कि अगर आप दिन में 8 ग्लास से कम पानी पीते हैं तो आपका साइनोवियल फ्लूइड ड्राई होने के पूरे चांस हैं। यानी कि 8 ग्लास से कम पानी पिएंगे तो आपका जो साइनोवियल फ्लूइड है वो ड्राई होगा ही होगा। तो ध्यान रहे कि जो लोग कम पानी पीते हैं उनको घुटने की प्रॉब्लम आ सकती है, जिनका वजन ज्यादा है और जो लोग कम पानी पीते हैं उनको घुटने की प्रॉब्लम जल्दी आएगी आम आदमी की कंपेरिजन। एक एक्सरे अगर आप यहाँ पर देखें तो घुटने का एक्सरे है, इसमें आप देखें तो कार्टिलेज पूरा डैमेज हो जाता है, और एक्सरे से पता लगाया जा सकता है कि आपके हड्डियों की जगह यानी कि जो गैप है वो खत्म हो जाता है और दोनों आपस में मिल जाते हैं। यानी कि अब इसका जो सोल्यूशन है वो क्या निकलता है, अगर आपके घुटने का पूरा स्पेस खत्म हो गया है,
इसका एक ही सोल्यूशन होगा कि घुटने का ऑपरेशन होगा, नी रिप्लेसमेंट, यानी कि आपके घुटने में घुटने बदले जाएंगे। और ये एक बहुत महंगा ऑपरेशन होता है और बहुत दर्दकारी ऑपरेशन होता है, यानी कि हड्डियों को ड्रिलिंग करके उसमें आर्टिफिशियल घुटने डाले जाते हैं, जो कि काफी मतलब महंगा ऑपरेशन होता है और दर्द भी बहुत ज्यादा होगा और एक ही बार हो पाएगा, क्योंकि ड्रिलिंग दोबारा नहीं हो पाती है। और जो घुटने आजकल आते हैं उनकी लाइफ 5 से 10 साल, 10 साल बोल के बेचे जाते हैं, 5-7 साल में वो खत्म हो जाते हैं अमेरिकन घुटने। और इसकी कास्ट आएगी 5 से 7 लाख रुपए, 5 से 7 लाख रुपए नी रिप्लेसमेंट में आता है। अगर समय रहते आप कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड को बचा लें तो इतने महंगे ऑपरेशन से आप बच जाएंगे। और ध्यान रहे, ऑपरेशन एक ही बार होता है, दोबारा नहीं हो पाता। अगर किसी व्यक्ति ने 50 साल की उम्र में यह ऑपरेशन करा लिया तो उसके घुटने 5-7 साल में डैमेज हो जाएंगे, तो फिर आजीवन उसको उसी तरह से चलना पड़ेगा, फिर उसका दोबारा ऑपरेशन नहीं हो। इसलिए ऑपरेशन को बहुत लास्ट मोमेंट पे लेना चाहिए कि जब आपके पास कोई भी विकल्प ना रहे। तो आपके पास एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, और हमारी R&D को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना बेहतरीन प्रोडक्ट दिया है, आर्थो मेगा, यानी कि जिसमें रोजिप एक्सट्रैक्ट डाला गया है, ओमेगा 3 डाला गया, MSM डाला गया, करकुमिन एक्सट्रैक्ट डाला गया, प्रोबायोटिक डाला गया है इस प्रोडक्ट में, विटामिन D3 डाला गया, कैल्शियम साइट्रेट डाला गया, कोलाजन पेप्टाइड डाला गया, ग्लूकोसामाइन डाला गया, यानी कि ऑल टाइप ऑफ, यानी कि घुटने के लिए जो सोल्यूशन है, चाहे वो आपका कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, चाहे साइनोवियल फ्लूइड सूख रहा है, या चाहे आपके लिगामेंट कमजोर हो रहे हैं, ऑल इन वन प्रोडक्ट है इन सभी के लिए। अब यहाँ पर अगर देखें तो करकुमिन, अगर मैं बात करूं करकुमिन एक्सट्रैक्ट, सभी लोग जानते हैं कि जब भी चोट लगती है तो सबसे पहले हल्दी बांधी जाती है। क्यों बांधी जाती है? क्योंकि हल्दी में करकुमिन होता है और हल्दी में बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट सूजन रोधी होता है। प्रोबायोटिक आप समझते हैं कि गट हेल्थ को अच्छा करता है, और यानी कि यहाँ पे कैल्शियम आपको पता है कि हड्डियों को मजबूती देता है। कोलाजन पेप्टाइड आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट होता है। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं इसको, ध्यान दें कि ग्लूकोसामाइन इस प्रोडक्ट में डाला गया है। ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन जो है आपकी जो कार्टिलेज बनाने वाली को सेल्स हैं, यानी कि कार्टिलेज के मुख्य अंशों के निर्माण में उपयोगी होता है। यानी कि ग्लूकोसामाइन के अंदर पावर होता है आपके कार्टिलेज को रिपेयर करना और साथ में रीजनरेट करना, डैमेज कार्टिलेज की मरम्मत करने में लाभकारी होती है, और जोड़ों में शक्ति व लचीलापन बनाए रखने में मदद करती है। MSM, इस प्रोडक्ट में एक MSM डाला हुआ, मिथाइल सल्फोनेट डाला हुआ, जो कि काम करता है, यानी कि जो जोड़ हैं इसके लचीलापन व कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। जोड़ों में जो दर्द व सूजन होता है उसको भी घटाने में मदद करती हैं। जोड़ों में कार्टिलेज के क्षरण से, यानी कि कार्टिलेज के डैमेज को रोकता है MSM। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है रोज हिप, यानी कि रोज का मतलब गुलाब, हिप मतलब पुट्ठा, गुलाब के जिसपे यानी कि गुलाब के फूल खिलते हैं वो नीचे का हिस्सा होता है। और चूंकि ये बाहर से इंपोर्ट होता है, ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट होता है, जिसमें कार्टिलेज को रिपेयर करने की क्षमता होती है और कार्टिलेज की रक्षा करता है, दर्द व जकड़न को भी कम करता है और जोड़ों की सूजन भी घटाने में मदद करता है रोजिप पाउडर। और दूसरे बोसवेलिया का इस्तेमाल किया गया है। बोसवेलिया ऑस्टियोआर्थराइटिस की रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी प्रोडक्ट है आयुर्वेद में, और घुटने के दर्द व जोड़ों की सूजन को घटाने में भी मदद करता है, और दूर तक पैदल चलने की क्षमता भी आपकी विकसित करता है। विटामिन डी, एवरीबॉडी नो विटामिन डी हड्डियों के लिए कितना जरूरी होता है। तो इस प्रोडक्ट में विटामिन डी भी, यानी कि कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है, आपका खाया हुआ कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वेस्ट चला जाता है, और साथ साथ में हड्डियों का जो क्षरण है या नुकसान हो रहा है उसको कम करता है, और कार्टिलेज की क्षति को भी रोकने में मदद करता है विटामिन डी। तो ये प्रोडक्ट है जिसे हम ऑल इन वन कह सकते हैं, हमारा ग्लूकोसामाइन, जो कि रीग्रो करेगा डैमेज कार्टिलेज को, यानी कि हमारी जो कार्टिलेज हैं जो डैमेज हुई हैं उनको रिपेयर करेगा और रीजनरेट करेगा। MSM जो कि रीबिल्ड करेगा हमारे डैमेज कनेक्टिव टिश्यूज को, और साथ साथ में कोंडोटिन सल्फेट जो कि हमारा साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाएगा जिससे हमारी चिकनाहट इंप्रूव हो जाएगी। कोलाजन पेप्टाइड, विटामिन D3, कैल्शियम सिट्रेट, ये हमारी जो कार्टिलेज और लिगामेंट को मजबूती देंगे। और रोज हिप एक्सट्रैक्ट जो है मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का। और ओमेगा 369 करकुमिन एक्सट्रैक्ट बोसवेलिया सिराटा,
ये क्या करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि मूवमेंट बढ़ाने में, एंटी इंफ्लामेटरी है, सूजन रोधी है, और साथ साथ में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, मूवमेंट बढ़ाने में मदद करेंगे। प्रोबायोटिक आपके गट हेल्थ को अच्छा बनाता है। तो सो बेनिफिट की अगर हम ओवर बात करें, हेल्दी बोन्स, हेल्दी ज्वाइंट और ज्वाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, और साथ में साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और ज्वाइंट में जो आपका ज्वाइंट और आपका बोन्स रिलेटेड इश्यू को ठीक है, सूजन जो है उसको दूर करेगा, और कार्टिलेज को रिपेयर, कार्टिलेज और लिगामेंट को इंप्रूव करेगा, रिपेयर करेगा, और जो हमारा दर्द होता है उसको घटाएगा। आर्थोमेगा बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसमें ऑल इन वन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट का बेहतर रिजल्ट लेने के लिए मिनिमम 90 डेज का इस्तेमाल करना चाहिए। 90 डेज इसलिए करना चाहिए कि दर्द में आपको आराम जल्दी मिल जाता है, यानी कि जब ये प्रोडक्ट लेते हैं तो दर्द में आराम आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन जो रिपेयर होने वाला काम है इसको रिपेयर होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, यानी कि आपके जो डैमेज टिश्यूज हैं और उनको रिपेयर होने में वो इट शुड बी 90 डेज, यानी कि आपके कार्टिलेज को रिपेयर होने में, साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने में कम से कम 90 दिन का टाइम लगता है। तो ये प्रोडक्ट मिनिमम 90 डेज का इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने जो मुझे प्रोडक्ट बताना था आपको लगभग फैंटास्टिक, 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 सच में शानदार, बहुत शानदार राम सर, अमेजिंग। मतलब अभी तक का मैं बोल सकती हूँ कि जो हमने ट्रेनिंग अटेंड किए हैं ये बहुत मतलब बहुत इजी रहा, इजी गोइंग रहा। क्यों जरूरी है, किस किस कैसे ये काम करता है, और बहुत कम शब्दों के साथ में बहुत शानदार और इम्पैक्टफुल ट्रेनिंग आपने ली है। रियली अमेजिंग सर, सारी ट्रेनिंग दे दो सर। चलो, हम तो मतलब कि आप तो सिस्टम के पार्ट हैं, और जहां भी सिस्टम को मेरी जरूरत है अवेलेबल हूँ, और ऑफलाइन भी अवेलेबल हूँ, ऑनलाइन भी अवेलेबल हूँ। और सिर्फ मैं ये जानता हूँ कि टीम वर्क जो होता है, अकेले कोई भी व्यक्ति कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि टीम वर्क में हर व्यक्ति का रोल होता है, और समर्पण की भावना जो होती है वो टीम वर्क को आगे बढ़ाती है। अगर हम अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, कंपनी के साथ थोड़ा सा मतलब सरेंडर मोड पे रहे, समर्पण मोड पे रहे, ग्रेटिट्यूड मोड पे रहे, तो शायद हम आसानी से सक्सेस ले सकते हैं। जी।